वैश्विक दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमजोर और छोटे देश अब इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। ताकत के लिहाज से ईरान अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकता, मगर ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक वॉर से यह सिद्ध कर दिया कि लड़ाई सिर्फ गोला बारूद, मिसाइल और ड्रोन से नहीं जीती जाती। सवाल यह है कि ऐसी जटिल स्थिति में भारत कहां स्टैंड कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी क्या कहती है, क्योंकि खतरा अब पूरे एशिया पर है। इस बात को ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह वॉर पूरे एशिया में फैल सकता है, भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। ऐसे माहौल के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शांति प्रस्ताव यूएनएससी में रखा है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अस्थायी सीट पर 2028 और 29 के कार्यकाल की दावेदारी पेश की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की दावेदारी का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि यूएनएससी में भारत की रणनीति शांति यानी कि SHANTI, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी के सिद्धांतों पर होगी। यानी कि हिंदी में अगर इसको समझें तो नियम, भरोसे, ईमानदारी के जरिए सभी की प्रगति और तरक्की सुनिश्चित की जाएगी। यूएनएससी में भारत के इस दांव के मायने बहुत गहरे हैं। आपको हम बताएंगे कि यह मिशन शांति क्या है, कैसे इसका चुनाव होता है और ऐसे वक्त पर इसका महत्व क्या है होता है। ऐसे वक्त पर एस जयशंकर का यह मैसेज साधारण नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दुनिया जंग की चपेट पर है। वैश्विक संस्थाएं चुप है, मानवाधिकार चुप है, वैश्विक अदालतें खामोश है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, नाटो देश हो, ये कुछ भी करें, वैश्विक संस्थाओं को फर्क नहीं पड़ता। मगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात आती है तो ये लोग सारे पाठ पढ़ाने सामने आ जाते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत रिफॉर्म को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ज्यादा डेमोक्रेटिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। भारत का दृष्टिकोण संवाद, सहयोग और मतभेदों को दूर करने के आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों को आधुनिक और प्रभावी बनाने पर जोर देगा। इनमें बेहतर तकनीकी, स्पष्ट लक्ष्य और वास्तविक जरूरतों पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत महिला शांति सैनिकों की भूमिका को और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर होता है, यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, जबकि 10 अस्थायी मेंबर्स भी इसमें होते हैं जिन्हें यूएन महासभा के द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 2028 और 29 की टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्हीं अस्थायी सीटों के चुनाव अगले साल जून में होंगे। एशिया और प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। अब भारत ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपना कैंपेन शुरू किया है, जिसे शांति नाम दिया गया है। इस कैंपेन का पूरा नाम शांति यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2028-29 के लिए भारत मानदंड, विश्वास, निष्ठा, ईमानदारी, सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ेगा। भारत का अप्रोच शांति पर पूरी तरह से आधारित होगा, यानी भारत इसके लिए यूएन के देशों को कह रहा है कि हम इस कुर्सी पर बैठकर पूरे वैश्विक मानदंडों, विश्वास और निष्ठा के माध्यम से सभी देशों की प्रगति हम सुनिश्चित करेंगे। इसके जरिए भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर भी फोकस करेगा। विदेश मंत्री का कहना है कि भारत का नजरिया बातचीत, सहयोग और देशों के बीच मतभेदों को दूर करने की कोशिशों से निर्देशित होगा। 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अगले साल जून में होने हैं, जहां एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से होना है। भारत के लिए अस्थायी सदस्यता की दावेदारी आसान नहीं है, क्योंकि इसी साल जनवरी में इस्लामिक देशों के समूह यानी कि OIC ने ताजिकिस्तान की दावेदारी का समर्थन किया है। ऐसे में भारत को फिजी, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, श्रीलंका जैसे देशों से आगे बढ़कर और भी ज्यादा समर्थन जुटाना होगा। जयशंकर ने इसी सप्ताह 5 से 10 जुलाई के बीच में कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान का 4 देशों का खाड़ी का दौरा पूरा किया। इसके साथ ही कैरिबियन और अन्य क्षेत्रों से संपर्क बढ़ाना सुरक्षा परिषद के चुनाव के पहले व्यापक समर्थन जुटाने की भारत की कोशिशों को दिखाता है। हाल ही में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए चुनाव में
जर्मनी की हार ये दिखाती है कि यूएनएससी के चुनाव में कितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। जर्मनी को इस चुनाव में पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पुर्तगाल को 134 और ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले, जबकि जर्मनी को केवल 102 वोट हासिल हुए। यह यूएनएससी चुनाव में जर्मनी की पहली हार थी। खास बात यह है कि जर्मनी उस G4 ग्रुप का भी मेंबर है, जिसका भारत भी सदस्य है। हर समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस समूह के 2 अन्य सदस्य देश जापान और ब्राजील भी है। ऐसे वक्त पर जबकि पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, पूरा साउथ एशिया इस समय जंग के लपेटे में है। रसिया यूक्रेन के बीच में भीषण जंग छिड़ी हुई है। इजराइल हमास हो, इन सबों की जंग के बीच में ये इलेक्शन और भारत के लिए अस्थायी सीट को हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होगी, और इसके लिए भारत ने अपना दांव शांति वाला वो फेंक दिया है। शुक्रिया।